आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। सीताराम चरण रति मोरे। दोस्तों, आपको बता दूं कि हम इस वक्त मौजूद हैं भायंदर ईस्ट के जसल पार्क धर्म ज्योति प्रचार सेवा संस्था के कार्यालय पर। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे संस्था के अध्यक्ष नवीन सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे 25 जनवरी 2025 से इस कथा का शुभारंभ होगा जसल पार्क चौपाटी पर। ऐसा मनोहर मंगल मूरत। परम पूज्य श्री विश्व प्रसिद्ध जो राम कथावाचक हैं श्री राजन जी महाराज के मुखारविंद से हे राजा जी 25 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आवे और भगवान राम का कथा सुने। खूब सूरा और ये तो राम काज है, राम काज किन्हीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, आपको बता दूं कि हम इस वक्त मौजूद हैं भायंदर ईस्ट के जसल पार्क धर्म ज्योति प्रचार सेवा संस्था के कार्यालय पर और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे संस्था के पदाधिकारी हैं। इनसे जानेंगे संस्था के अध्यक्ष नवीन सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे आने वाले दिनों में 25 जनवरी 2025 से यहाँ पे राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके कथावाचक हैं परम पूज्य श्री राजन महाराज जी के मुखार बिंदु से ये कथा होने वाली है। और कथा की क्या तैयारी हो रही है, कार्यकर्ताओं में क्या जोश है, क्या अनुभव है, हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो संस्था के अध्यक्ष हैं नवीन सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आप सभी को, जय सिया राम। हमारी ये जो कथा है हम लोग 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं और 25 जनवरी 2025 से इस कथा का शुभारंभ होगा जसल पार्क चौपाटी पर भायंदर ईस्ट में। और कथावाचक परम पूज्य श्री विश्व प्रसिद्ध जो राम कथावाचक हैं श्री राजन जी महाराज के मुखारविंद से। तो इसकी तैयारियां ज़ोर शोर से हैं, लोगों में उत्साह है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है और भव्य तरीके से कथा का आयोजन किया जाएगा। अद्भुत कथा होगी भायंदर में जी। जैसा कि आपने बताया कि 25 जनवरी से कथा की तैयारी 2 साल से आप लोग लगे हैं तैयारी में। ये मीरा भायंदर की अगर हम बात करें तो धर्म नगरी कही जाती है, हर वक्त देखा जाता है यहाँ पे लोग कथा कहते रहते हैं। आपके मन में ऐसा क्या विचार, क्या ख्याल आया कि आपने कथा करने की सोची और इसके पीछे का मकसद क्या है? सिर्फ कथा लोगों को सुनाना या इसके पीछे लोगों में जागरूकता लाना, कुछ मैसेज देना या कुछ और अपने बातों को कहना? मिथिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। जब हमने इस कथा के बारे में सोचा तो हमारा मकसद ये नहीं था कि राम कथा हम बुज़ुर्गों को सुनाएं, क्योंकि राम कथा के विषय में तो सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कौन है जो राम कथा के बारे में नहीं जानता। ये तो राम का देश है, राम की भूमि है, राम की मिट्टी है, इसको सब जानते हैं। हमारा उद्देश्य था कि जो पिछली पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों में तो गांव घर में लोग रहते थे और राम कथा, राम का नाम लेते थे, राम के विषय में जानते थे। लेकिन ये जो आज की आधुनिक पीढ़ी है इसमें भी हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और उन सभी चीज़ों का जो भारतीय जो संस्कार हैं उनको हम लोग प्रवाहित कर सकें नेक्स्ट जनरेशन में भगवान श्री राम के चरित्र के द्वारा। तो ये जो हमने कथा का आयोजन किया है, ये कथा का आयोजन हमने युवाओं के लिए किया है। हम चाहते हैं कि स्कूल में, कॉलेजेस में हम जाके युवाओं को आह्वान करें और उनको बुलाएं, कथा सुनने के लिए प्रेरित करें और भगवान श्री राम के चरित्र जो पावन, निर्मल और जो मर्यादा से भरा हुआ चरित्र है वो आजकल की जनरेशन में हम उसको पेनिट्रेट कर सकें। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग कथा कहते हैं और कथा का कोई उद्देश्य नहीं देखा जाता, सिर्फ लोगों में ठीक है धर्म की भावना फैलाना, लेकिन इस कथा के माध्यम से लोगों में कहीं न कहीं एक भगवान राम के चरित्र का अपने आने वाले पीढ़ियों में, युवाओं में चरित्र का वर्णन करना, लोगों को जानकारी देना ताकि आने वाली पीढ़ी भी इससे कुछ सीख सके। और वैसे ही भगवान रामचंद्र जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और मर्यादा में रह के ही हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ते आया है। कुछ और लोग संस्था के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह लोग संस्था से जुड़े और सहयोग करें? मैं धर्म ज्योति सेवा संस्थान के कमलेश उपाध्याय सचिव हूँ। हमारे अध्यक्ष जी हैं नवीन सिंह जी। हम लोग एक दिन बैठे थे, हम लोग को विचार हुआ कि कुछ अच्छा राम कथा किया जाए। मैंने इनको बोला कि राजन महाराज जी का हम लोग कथा करवाएं।
तो हम लोग उनसे मतलब बात किया और ये 3 साल बाद हम लोग को ये मिला कथा का मौका। तो 2025 में 25 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और भगवान राम का कथा सुने। और सब लोग जैसे राजन महाराज के हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। मेरा नाम राकेश सिंह है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भैया नवीन और सचिव भैया के आग्रह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे इतना आनंद लग रहा है कि ये जो कथा है पहली बार कांदीवली में हुआ था। मैं वहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया था और मुझे ये मौका मिला भैया लोगों के सहयोग से कि ये काम यहाँ पर भी मुझे मिला हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, और कार्यकर्ता है जो संस्था के साथ जुड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर अपना काम कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। क्या कुछ अनुभव, क्या कहना चाहोगे लोगों को, युवाओं को क्या मैसेज दोगे कि अधिक से अधिक लोग जुड़े संस्था से? हाँ, मेरा नाम विवेक सिंह है। जय श्री राम। मैं रिसेंटली नवीन भाई से जुड़ा हूँ 2-3 महीने से। देखा है काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में यहाँ वहाँ करते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेल्फलेस काम कर रहे हैं। और बीच में फिर जैसे इनसे बात हुआ, फिर वानर सेना के थ्रू हम लोग काफ़ी एक्टिविटी करते हैं, लोगों की सोशल वेलफेयर में हेल्प करते हैं। तो बीच में इन्होंने बना कि एक राम कथा भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिससे जुड़ा जा किया जाए। तो फिर उन्होंने लगा अच्छा लगा मुझे, तो बोला चलो करते हैं। मैं कमलेश प्रताप सिंह, मैं मीरा रोड उत्तर भारतीय संघ में महासचिव भी हूँ। और अभी नवीन जी ने हमको इस जो अपना राजन जी महाराज जी कथा है उसमें मेन लीड में जोड़ा है और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम चलने की तैयारी किए हैं। हर मतलब धन बल सबसे तैयारी के साथ हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये तो राम काज है, राम काज कीन्ही बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो भगवान राम की कथा कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो सबकी दुनिया वो चला रहे हैं तो उनकी दुनिया हम कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम भगवान राम की कथा शुरू कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया हो। नवीन भाई, आपसे एक और सवाल है कि जैसे मैंने सवाल मिल नहीं पाया मुझे जवाब उसका, कि राजन महाराज जी की ऐसी क्या खासियत, ऐसे क्या उनको अच्छा लगा आप लोगों को कि जो उनको ही आप लोगों ने अप्रोच किया इस कथा के लिए? हमारी जो संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो युवाओं के बीच में राम कथा का, राम जी के चरित्र का प्रचार प्रसार करना। राम कथा मतलब राम जी के चरित्र का प्रचार प्रसार करना। और इस युवा जो शब्द है, ये टाइटल है, उससे बहुत अच्छे से राजन जी महाराज कनेक्ट करते हैं। राजन जी महाराज के अगर आप यूट्यूब चैनल पे फॉलोअर देखेंगे या उनके फेसबुक चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पे जो उनके फॉलोअर देखेंगे आप पाएंगे 70 से 80% उनके फॉलोअर्स यूथ हैं, युवा हैं। तो ये जो यूथ है, देखिए शक्ति जो है बुज़ुर्गों में और एक एज के बाद जो है आप चीज़ों को आगे नहीं पहुंचा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, अपनी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी दैनिक जीवनचर्या में और इन सब चीज़ों में बिजी होने के कारण जो यूथ है, यूथ कनेक्ट करता है दिमाग में और चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए अगर वो एक्सेप्ट कर ले इन चीज़ों को, तो फिर हमारा जो मकसद है वो पूरा होगा। और इसी मकसद की पूर्ति के लिए राजन जी महाराज को हमने चुना है। पूरे विश्व में इस समय राजन जी महाराज से अच्छी राम कथाएँ और ज़्यादा राम कथाएँ कोई नहीं गाता है। और उनकी कथाओं में आप भी रहेंगे, वहाँ पे देखेंगे मिथिलेश जी की उनकी कथा में जो क्राउड होगा तिल फेंकने की जगह नहीं हो और 70 से 80% क्राउड यूथ होगा। मेरा एक और सवाल है कि अभी जैसे आपने कहा था कि हम पहली बार कथा कहवा रहे हैं, जैसे हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं कथा कहूँ, लेकिन वो शायद इन व्यवस्थाओं से घबरा के वो करा नहीं पाता है। तो आप ऐसे लोगों को मैसेज दीजिए कि क्या कुछ आपका अनुभव है, क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कठिनाइयाँ तो ऐसी हैं कि ज़मीन पे देखिए, म्यूनसिपाल्टी का ग्राउंड बुक करने जाओ तो दुनिया भर के उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हमको ये बोला है कि अगर आप हवा में अगर टेंट बांधते हैं तो टेंट का 5 रुपये पर स्क्वायर फीट, अगर हम टेंट का पैसा जोड़ें तो 25 लाख रुपया टेंट का हो रहा है। बताइए, ये कोई धर्म के कामों में अब इस तरह के अगर आप खर्चा लगा देंगे तो कौन करवाएगा, कैसे होगा? तो यहाँ के जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको चाहिए, जब वो वोट मांगने आते हैं या जब हम उनको सपोर्ट करते हैं तो इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं। कोई राशन थोड़ी मांगता है हमारे घर के लिए, अपने घरों के लिए। लोग चाहते हैं कि हम कोई धार्मिक आयोजन कराएं, कुछ अच्छा इस तरह के कार्यक्रम हो, तो उसमें आप सहयोग करिए। यही उम्मीद हमको हमारे यहाँ पे जो लीडर हैं उनसे रहेगी। बाकी और चैलेंजेस की जो बात है, तो चैलेंजेस देखिए, राम जी की कथा है,
करवाने में चैलेंजेस, अच्छे काम आप करवाएंगे तो चैलेंजेस आते रहेंगे, लोग भी जुड़ते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, क्या मैं गिनाऊँ आपको, बहुत सारी हैं, लंबा हो जाएगा बहुत, तो इसलिए उनको बहुत शॉर्ट में बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहेंगी और होती हैं और होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये कथाएं उन्हीं के द्वारा होती हैं मिथिलेश भैया। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो सोई जानई जेहि देहि जनाई, मतलब ये वही करवाता है या वही करवा सकता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर आशीर्वाद हो जाए, जिसको निमित्त बना दें वो तो। और बाकी चैलेंजेस तो हैं ही, चैलेंजेस चलते रहेंगे, तो इन चैलेंजेस से उभर के और किया जाएगा, चीज़ें होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा धर्म ज्योति प्रचार सेवा संस्था का अनुभव इन्होंने अपना शेयर किया, बताया किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस तैयारियों में कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं उनके सामने, लेकिन इस सारी चीज़ों का मुकाबला डट के कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। उम्मीद करता हूं कि आप तक मैसेज पहुंचेगा और आने वाले दिनों में जो कथा होने जा रही है अधिक से अधिक मात्रा में आप भी इसमें शामिल होंगे। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।